हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हम लोग एलसीएम एचसीएफ के नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, एलसीएम एचसीएफ टॉपिक का नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कर रहा? क्वेश्चन कर रहा वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। यानी व्हाट इज द लिस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 8, 12, 18 एंड 24। वह छोटी से छोटी संख्या, इस पे आप थोड़ा सा फोकस करिएगा। यानी व्हाट इज द लिस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या की बात हो रही है जो इन दी गई सारी संख्याओं से क्या हो, डिविजिबल हो, यानी कि कट जाए। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स आपको कुछ नहीं करना है, वो सबसे छोटी संख्या इन संख्याओं का एलसीएम होगा। क्या होगा? वो इनका एलसीएम होगा। यानी जिस लिस्ट नंबर की बात हो रही है, जिस अभिष्ट संख्या यानी रिक्वायर्ड नंबर, जिस अभिष्ट संख्या की बात हो रही है, इंग्लिश में अगर बात की जाए इसको कहा जाएगा रिक्वायर्ड नंबर। रिक्वायर्ड नंबर ये क्या होगा? 8, 12, 18 और 24 का एलसीएम होगा। ठीक है। अगर सबसे छोटी की बात करें तो एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। सबसे बड़ी अगर बोला जाए, इस बात को आप माइंड में बैठा लीजिएगा, अगर सबसे छोटी की बात करें या लिस्ट की बात करें तो वहां पे सबसे ज्यादा मींस 99% ये पॉसिबिलिटी है कि हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। और अगर सबसे बड़ी की बात करें यानी कि ग्रेटेस्ट की बात करें तो वहां पे 99% पॉसिबिलिटी है कि हमें दिए गए नंबर यानी दी गई संख्याओं का हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है? यहाँ पे इन संख्याओं का एलसीएम फाइंड आउट करना है। अब जरा देख लिया जाए कैसे एलसीएम फाइंड आउट किया जाएगा। एलसीएम तो आप सीख ही चुके हैं, यानी 8, 12, 18 और 24 का एलसीएम। ठीक है, देखा जाए 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 12 जा 24। अगेन 2 से 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 9 नहीं कटेगा, 2 6 जा 12। ठीक है, फिर 2 से आप काटिए, 2 1 कम 2, 3 ऐसे ही रह जाएगा, 9 भी ऐसे रह जाएगा, 2 तिहाई 6 हो गया। क्लियर? फिर आप इसको 3 से काट दो तो 3 1 कम 3, 3 तिहाई 9 और 3 1 कम 3। यानी फाइनली इसका एलसीएम क्या होगा? अगर एलसीएम की आप बात करें तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। क्लियर? यानी 2 दूना 4 दूना 8 तिहाई 24 तिहाई 72। यानी ये जो रिक्वायर्ड नंबर होगा, जो अभिष्ट संख्या होगी, जिस सबसे छोटी संख्या की बात कर रहा है, वो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 72 होगी। क्लियर? 72 होगी। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं हम लोग इसी टाइप में, यानी जिस टाइप के क्वेश्चन की बात हो रही है, इसी टाइप के एक और क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी थी, उसमें देखा जाए कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। इसी टाइप पे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो वो कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 12 तथा 15 में से प्रत्येक से, जो 12 तथा 15 में से नहीं, ये मिसप्रिंट हुआ है। क्वेश्चन ये है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन है जो 12 तथा 15 को पूरी तरह विभाजित कर दे। यानी व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स बोथ 12 एंड 14। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था लिस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या। अगर आपसे वैसे क्वेश्चन में लिस्ट नंबर या सबसे छोटी संख्या की बात करेगा तो आप सोच लीजिएगा कि आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। अगर सबसे बड़ी संख्या की बात की जाए, ग्रेटेस्ट नंबर की बात की जाए, तो आप सोच लीजिएगा कि आपसे एचसीएफ फाइंड आउट करने को पूछ रहा है। क्लियर? तो क्या करना है यहाँ पे जो सबसे बड़ी संख्या होगी, जिस सबसे बड़ी संख्या की बात हो रही है, यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर की बात हो रही है, सबसे बड़ी संख्या यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? वो होगा 12 और 15 का एचसीएफ, 12 तथा 15 का एचसीएफ फाइंड करने को बोल रहा है। एचसीएफ आई थिंक आप सभी को फाइंड करने आता होगा, आप लोग सीख चुके होंगे। जिन बच्चों को एचसीएफ एलसीएम फाइंड करने नहीं जाता है वो डिस्क्रिप्शन में जा करके जो मींस एलसीएम एचसीएफ का जो फर्स्ट वीडियो है
उसको आप देखिएगा। अब जरा देखिए 12 और 15 का HCF, 12 सॉरी हमने पहले 12 ले लिया, हमें बड़े नंबर को लेना चाहिए पहले, यानी कि हम लोग क्या करेंगे 15 को 12 से डिवाइड करेंगे। क्लियर, 12 1 जा 12, 3 रिमाइंडर आ गया यानी 3 शेषफल आ गया। अब इन 3 से 12 को भाग देंगे, 3 चौका 12, ये क्या आ गया रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 क्या है, ये 3 क्या है इन नंबर्स का HCF है, यानी कि जो रिक्वायर्ड नंबर हमारा आ गया वो क्या आ गया 3 आ गया। क्लियर, तो आई थिंक ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इन दोनों क्वेश्चन को करवाने के पीछे राज ये है कि ऐसा नहीं कि मैं आपको LCM और HCF क्वेश्चन सिखा रहा हूं, ऐसा नहीं है, मुझे ये बताना था कि अगर कुछ नंबर्स दिए गए होंगे और वहां से अगर हमें सबसे छोटी संख्या की बात करें, हमसे ये कहे कि आप सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए जो इन दी गई सारी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए यानी डिविजिबल हो, तो उस केस में आपको LCM फाइंड आउट करना है। लेकिन अगर वही क्वेश्चन आपसे ये कहे आपको 2 या 2 से अधिक नंबर दे दिए जाएं और आपसे कहे कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच और विच डिवाइड द ईच ऑफ द गिवन नंबर, यानी जो दिए गए प्रत्येक संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए, तो वहां फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको HCF फाइंड आउट करना है। तो ये चीज अपने माइंड में बैठा लीजिएगा, इन दोनों क्वेश्चन को बताने के पीछे यही रीजन था। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। यहां से मैं टाइप को बदलूंगा, धीरे धीरे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा, यानी कि मुझे 1 बाय 1 करके आपको ईच एंड एवरी टाइप्स के LCM और HCF से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सिखा देना है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये टाइप नंबर सेकंड, दूसरे नंबर टाइप का क्वेश्चन है। करा वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28 तथा 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। हमें फाइंड क्या करना, छोटी सी छोटी संख्या फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज द लिस्ट नंबर, व्हाट इज द लिस्ट नंबर व्हेन इट डिवाइडेड बाय 14, 21, 28 और 35 गिव्स रिमाइंडर एज 5 इन ईच केस। क्लियर, ये क्वेश्चन का यहां पे टाइप बदल गया। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमसे सबसे छोटी संख्या पूछी गई थी, यहां पे सबसे छोटी संख्या नहीं पूछे, सबसे छोटी संख्या तो पूछी गई है लेकिन बोला है कि प्रत्येक दशा में 5 शेष आ जाए। अब स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सब ये जो सबसे छोटी संख्या की बात कर रही है, किया जा रहा है यहां पे सबसे छोटी संख्या यानी कि लिस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या यानी कि लिस्ट नंबर। ध्यान दीजिएगा वो संख्या क्या होगी, वो इन संख्याओं का LCM यानी कि वो संख्या होगी 14, 21, 28, 35 का LCM प्लस 5 ध्यान दीजिएगा प्लस 5, यही वो नंबर, यही रिक्वायर्ड नंबर होगा। यानी कि इस क्वेश्चन में जो कहा है कि हमें वो बस सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसको इन संख्याओं से अगर डिवाइड किया जाए तो ईच केस में 5 रिमाइंडर आए यानी कि 5 शेषफल आए। ऐसे जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे उस क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप दी गई संख्याओं का LCM फाइंड आउट करिएगा और उसमें प्लस 5 ऐड कर दीजिएगा। यानी ऑलवेज आपको 5 नहीं ऐड करना है, आपको हमेशा 5 नहीं जोड़ना है। अगर आपसे कह दे कि 10 शेष आए, 10 शेष आए तो आप 10 जोड़ना, 15 शेष आए 15 जोड़ना, 8 शेष आए 8 जोड़ना। ठीक है, तो ऐसे करके इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। क्लियर, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा आइए देखा जाए इसका LCM फाइंड आउट किया जाए। 14, 21, 28 और 35 का LCM, 14, 28, 21 और 35 का मैं LCM फाइंड करके दिखा रहा हूं। हमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, हमें सबसे छोटी संख्या यानी कि वी हैव टू फाइंड द लिस्ट नंबर। ठीक है, वो लिस्ट नंबर क्या होगा, वो होगा 14, एक सेकेंड जरा क्वेश्चन देख लो, 14, 21, 28, 35, 14, 21, 28, 35 का LCM प्लस 5, प्लस क्या ऐड करना है इसमें, प्लस 5। ठीक है, तो यही हमें फाइंड आउट करना है। जरा देखा जाए, मैं LCM आपको फाइंड करके दिखाऊं। LCM कैसे फाइंड आउट करेंगे, 14, 21, 28, 35 का हम LCM ऐसे
फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको इससे फाइंड आउट कर ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे 2 7 जा 14, 21 हो गया, 2 14 28, ये 35 हो गया। फिर से ये किससे कटेगा? 2 से अभी कटेगा, 14 कटेगा 2 से, ये 2 7 14, ये हो गया आपका 35। फिर यहां से अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा? 3 से जाएगा, 3 7 21 होता है, 3 7 21, 7 नहीं जाएगा, 35 ऐसे हो गया। 5 से काटिए क्योंकि 35 कटेगा, 35 कट जाएगा, 5 7 35, क्लियर। फिर आप 7 से काट दीजिए, 7 से सारे कट गए, यानी कि फाइनली आपका यहाँ पे जो एलसीएम आने वाला है, एलसीएम जो आएगा वो क्या होगा? इन सबों का क्या? मल्टीप्लीकेशन, इन सबों का गुणनफल, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, यानी कि 2 दूना 4, 3 12, 25 60 गुणे 7 कितना? 420, 420 और प्लस का ये क्या ऐड करना है? प्लस का हमें 5 भी जोड़ना है, प्लस का 5, यानी कि फाइनली आंसर क्या हुआ? 425, यानी वो सबसे छोटी संख्या 425 होगी जिसको इन संख्याओं में से किसी से डिवाइड करने पर 5 शेषफल आएगा, यानी कि 5 रिमाइंडर आएगा। क्लियर? समझ आ गया? जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ऐसे फाइंड आउट करना है। क्लियर? अब चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर, जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16 18 20 24 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ है। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था? लास्ट वाले क्वेश्चन में कुछ ये था, उसने बोला था कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसको इससे डिवाइड करने पर इतना शेष आए, इतना रिमाइंडर आए। इसमें क्या कह रहा है कि आप वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या 6 18 20 तथा 24 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। यहां पे भी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहां पे भी एक ट्रिक यूज करिएगा। क्वेश्चन कह रहा व्हाट इज द लिस्ट नंबर व्हेन 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दैट नंबर देन that is divisible by 16 18 20 and 29। क्लियर? 20 और 29 ये सॉरी 24 है, ये मिसप्रिंट हुआ, ये 24 है। देखिए यहाँ पे 24 है। ये सबसे छोटी संख्या क्या होगी? यानी ये लिस्ट नंबर क्या होगा? लिस्ट नंबर यानी कि सबसे छोटी संख्या, वो एक्चुअल में जो नंबर होगी वो क्या होगा? 16 18 20 24 का एलसीएम प्लस 8 का एलसीएम प्लस 8, यही वो रिक्वायर्ड नंबर होगा, यही रिक्वायर्ड नंबर होगा। तो आइए जरा फाइंड आउट कर ले, एलसीएम देख लिया जाए। 16 18 20 24 का एलसीएम, 16 18 20 और 24 का एलसीएम 2 से डिवाइड करता हूं, 2 से डिवाइड किया, 2 8 जा 16, 2 9 जा 2 10 जा 2 12 जा, फिर 2 से 2 4 जा 9 नहीं जाएगा, 2 25 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 दूना 4 9 नहीं जाएगा, 5 नहीं जाएगा, 2 तिहाई 6, फिर 2 से 2 1 कम 2 9 5 3, फिर किससे? 3 से, ये क्या हो गया? 3 तिहाई 9, 5 ऐसे रह गया, 3 1 कम 3, फिर क्या आ गया? फिर 3 से ये गया, ये 5, फिर ये, फिर आप किससे कर दो? 5 से कर दो। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो इसका एलसीएम की अगर मैं बात करूं, एलसीएम क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 और फिर प्लस का 8, प्लस का 8। ध्यान दीजिएगा, उस 8 को आप छोड़िएगा नहीं, प्लस का 8। ठीक है, अब जरा देखा जाए, सॉल्व किया जाए इसको। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 और कितना हो गया? ये 5 से 15, 15 दूना 30 दूना 60 दूना 120, 120 दूना 240, ये कितना आ गया? 24 तिहाई 72, 720, 720 प्लस का 8 कितना आ गया? 728, यानी जो रिक्वायर्ड नंबर है वो कितना आ गया? 728 आ गया। तो ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन कहा जाए कि वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए, दो दिए गए संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। कब कब पूरी तरह विभाजित हो जाए? जब उसमें से ये नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए। तो जिसके सब्ट्रैक्ट होने की बात करेगा
उसको आप ऑलरेडी इसमें ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। क्लियर? चले अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे ये टाइप नंबर थर्ड टाइप के क्वेश्चन की बात होने लगी। यहां पे टाइप चेंज हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25 तथा 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13 तथा 18 शेष बचे। ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है और इस क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, इसलिए अपने डाउट्स को यहां पे क्लियर कर लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 20, 25 एंड 30 ऑन डिवीजन 8, 13 एंड 18 रिमेन्स रेस्पेक्टिवली। यानी आपको वह सबसे छोटी संख्या, यानी लिस्ट नंबर सबसे छोटी संख्या की बात हो रही है, तो यहां पे सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी किसकी है? गिवन नंबर का एलसीएम का। मतलब यहां पे सबसे छोटी संख्या की बात हो रही है तो एलसीएम की पॉसिबिलिटी सबसे अधिक है। क्लियर? लेकिन यहां पे कंडीशन अप्लाइड है, करा कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए जिससे इससे भाग देने पर, जिसको इससे भाग देने पर 20, 25 तथा 30 से भाग देने पर क्रमशः ये शेष है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। अब जरा देखिए, इसका मैं ट्रिक बता रहा हूं। जब मैं उस संख्या को 20 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 8 आएगा। 20 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर कितना आएगा? 8 आएगा। जरा ध्यान दीजिएगा क्या आ रहा है। 20 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करिए, 12 आ रहा है। अगर आप 25 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 13 आ रहा है। यानी 25 से जब आप भाग देते हो तो शेषफल 13। देखिए इसका भी डिफरेंस कितना आया? 12 आया। अगर आप 30 से डिवाइड करते हो तब भी रिमाइंडर कितना आया? 18 आया। यानी 30 माइनस 18। क्लियर? देखिए ईच ऑफ द केस में जितने भी यहां पे केसेस बने, सब में रिमाइंडर, सब में मींस इन सारी संख्याओं और उनके शेषफल का अंतर बराबर आ रहा है। कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। आ रहा है? तो अब एक काम करिएगा, यहां से जिस रिक्वायर्ड नंबर की बात कर रहा है, वो जिस लिस्ट नंबर की बात की जा रही है, यानी कि जिस सबसे छोटी संख्या की बात की जा रही है, वो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? दी गई संख्याओं का लसा, दिए गए संख्याओं का लसा, यानी कि 20, 25 तथा 30 का एलसीएम, 30 का एलसीएम, एलसीएम फिर क्या होगा? माइनस ये जो अंतर आ रहा है इसको आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, माइनस का 12। क्लियर? यही रिक्वायर्ड नंबर होगा स्टूडेंट। अब चलिए देखिए, 20, 25 तथा 30 का एलसीएम निकाला जाए। 20, 25 और 30 का एलसीएम मैं यहां निकाल ले रहा हूं। 20, 25 और 30 का एलसीएम। क्लियर? थोड़ा सा स्पेस लेके निकाल ले रहा हूं। 20, 25 और 30 का एलसीएम देखा जाए। 2 10 जा, फिर 25, ये 15 टाइम, फिर 2 से 5 टाइम्स, ये 25, ये 15, अगेन 3 से ये 5 एज इट इज, 25 एज इट इज, 3 5 जा 15, उसके बाद 5 से 1 जा, 5 टाइम्स, 1 टाइम्स, अगेन 5 1 टाइम। कितना आया? एलसीएम की अगर बात की जाए तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 65 जा 300। कितना आया एलसीएम? 300 आ गया। ठीक है, अब जरा देखिए, इनका एलसीएम आया 300 और इसमें से आप क्या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए? 12 को आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो 300 में से जब आप 12 घटाएंगे तो क्या आएगा? 288 आएगा। क्या आएगा? 288। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। यही क्या होगा? इस क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ आ रहा होगा। अब चलते हैं एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का, देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे टाइप भी चेंज हो गया। ये क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट टाइप का, ये टाइप नंबर 4 है। ये देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इनमें से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। इनसे क्या हो जाए? फुल्ली डिविजिबल हो जाए। अब जरा ध्यान दीजिए, इन सारी संख्याओं से डिविजिबल होने वाली, इन सारी संख्याओं से भाग लगने वाली संख्या कौन सी होती है? इनका एलसीएम होता है। यानी इन सारी संख्याओं से विभक्त होने वाली सबसे छोटी संख्या, इन संख्याओं का एलसीएम होता है। ठीक, लेकिन हमसे कहा है कि वो संख्या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें ध्यान देना होगा कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या,
5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या स्टूडेंट्स ये है, ठीक है, ये होती क्या 99,999, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इससे बड़ी संख्या 5 अंकों की नहीं होती। अगर आप इसमें एक भी ऐड कर ले जाएंगे तो ये संख्या 6 अंकों की बन जाएगी। अब हमसे कह रहा है कि आप 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो इन संख्याओं में से प्रत्येक से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो पहली बात तो हम लोग जानते हैं कि इन संख्याओं से डिवाइड होने वाली संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या जो है वो इनका एलसीएम होता है। तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लें, 12, 16, 18, 24, 32, 12, कलर चेंज कर लूं शायद आपको दिखे ना, 12, 14, 16, 12, 16, 18, 24, 32, 12, 16, 18, 24 और 32। देखिए 2 6 जा, 2 8 जा, 2 9 जा, 2 12 जा, 2 16 जा, फिर 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 चौका 8, 9 तो ऐसे ही रह जाएगा, ये ऐसे आ गया। फिर क्या हो गया, ये 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौका 8, फिर क्या होगा 2 से काटिए, ठीक है, फिर अगेन 2 से, फिर आप 3 से काट लीजिए, 3 से ये, और फिर एक बार और 3 से कट जाएगा, ठीक है। यानी अगर इसके एलसीएम की बात करें तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर क्या होगा, नहीं 5 बार 2 है, उसके बाद 3 गुणे 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 गुणे 9, 9 दूना 18, 8 1, ये कितना आ गया 288 आ गया। कितना है इनका एलसीएम 288। अब ये एलसीएम आया है अभी इनका, अब जरा देखिएगा 288 इनका एलसीएम आया। अब क्या करना होगा, जो हमें रिक्वायर्ड नंबर फाइंड आउट करना है उससे हमें इसके एलसीएम से इनको हमें डिवाइड करना होगा। उनके एलसीएम से 5 अंकों की बड़ी संख्या को हमें क्या करना होगा, भाग देना होगा। तो जरा देखिए, अब आप 288 से आप इसको आप डिवाइड करिए, 288 से आप इनको डिवाइड करिए, ठीक है। जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये कितने टाइम्स जाएगा, और ये 3 बार में आई थिंक जाएगा, 8 3 24 4 2, 8 3 24 2 26 6 2, 3 दूना 6 2 8, ये 5, ये कितना आया 3, ये 1, फिर 9 आ गया, फिर ये कितनी बार में जाएगा, आई थिंक 4 बार में जाएगा, 8 चौके 32 के 2 3, 35 3, फिर 4 दूना 8 3 11, ये कितना आ गया 0 2, ये कैंसिल आउट, फिर से 9 आया। अब ये कितनी बार जाएगा, ये आई थिंक जाएगा आपका 6 टाइम, 6 बार में, 6 8 48 8 4, और 6 8 48 4 52 2 5, 6 दूना 12 5 17, आई थिंक 8 बार में 7 बार में नहीं जाएगा क्या, 7 8 56 6 5, 56 5 61 1 5, और 7 दूना 14 5, 14 5 19 शायद जाएगा क्या, शायद ये 7 टाइम चला जाएगा, 8 7 56 6 5, 56 5 61 6, 7 दूना 14 14 6 20, 20 तो 16 बिल्कुल जाएगा, ये 20 तो 16 यानी 7 टाइम जाएगा। 7 टाइम क्या, ये कितना 2016, 2016, जरा देखिए कितना आया 3 आया, ये कितना आया 6 आया, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। यानी कि जब इसके एलसीएम से इसको डिवाइड करने पर 5 अंकों को सबसे बड़ी संख्या को डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर आ रहा है, 63 रिमाइंडर आ रहा है, 63 आ रहा है। यानी जिस आंसर की हमें बात करनी है, यानी कि वहां पे अभिष्ट संख्या यानी रिक्वायर्ड नंबर, अभिष्ट संख्या यानी कि रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, यानी कि 99,999 में से आप क्या कर लेंगे, ये जो रिमाइंडर आया है, जो शेषफल आया है, इसको इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, यानी घटा लीजिए, घटा लेंगे, यही क्या होगा रिक्वायर्ड नंबर होगा, यही क्या होगा रिक्वायर्ड नंबर, यानी कि यही 99,936, यही 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जो दी गई प्रत्येक संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मैं फिर से नेक्स्ट क्लास में फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।